सर आज आप लोग यहाँ पे क्यों यकजा हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक शेर है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आज हम अपनी सुप्रीम कोर्ट अपनी चीफ जस्टिस के साथ यकजहती के लिए काले कोट वाले सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो कानून और जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, वो पहले तो एक हुकूमत पे हमला किया अमेरिका के साथ मिलके। अभी हम ये कहेंगे कि अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान की आईन को पामाल कर रहा है। तो ये हम वकला पाकिस्तान की बहादुर वकला ज़िंदा है, ये हम इंशाअल्लाह हम इनकी जो सोच है ना, इनकी जो प्लानिंग है, उनको इंशाअल्लाह हाक में मिलाएंगे। इनकी जो दिमागों में जो चल रहा है ना, ये इंशाअल्लाह इनसे निकालेंगे ना, इसकी मुंह में डालेंगे। क्योंकि आईन पाकिस्तान की अगर ये लोग हिफाजत नहीं कर सकते तो हम तो हिफाजत करेंगे। हम अपनी पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, हम अपनी आईन की हिफाजत करेंगे, हम अपनी चीफ जस्टिस की हिफाजत करेंगे। क्योंकि ये बेगैरत, ये इंटरनेशनल डाकू, पाकिस्तान के तो छोटे डाकू होते हैं ना, ये इंटरनेशनल डाकू है। ये आईएमएफ को भी इन लोगों ने दिवालिया कर दिया, तो पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। तो हम इनको कभी ये वो नहीं करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे। अगर ये हमारे साथ ये चीफ जस्टिस, हमें आपसे तवक्कुआत है, चीफ जस्टिस हमें सारी पाकिस्तान की नज़रें आपके तरफ है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ है। आप मर्द मुजाहिद बन जाओ और हक पे फैसला दो, अभी 22 करोड़ आवाम की हुकूक का फैसला दो। क्योंकि ये चोर लुटेरे 11 जमाते की पार्टी आपको क्या डिक्टेशन, ये तो कल कोई और आएंगे, ये तो फिर पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर तो इस मुल्क अल्लाह ही हाफिज़, तो फिर अफगानिस्तान हिजरत करेंगे, इंडिया हिजरत करेंगे, इंडिया चले जाएंगे। क्योंकि ये तो पाकिस्तान तीन का बाप का है ना। पाकिस्तान इंडिया एक दिन में हम आज़ाद हुए थे, वो हमसे एक दिन पीछे भी था। इनकी इकोनॉमी देखो, हमारे बुरा हाल देखो, हमारे लोग ये रोटियों से मर रहे, भूख से मर रहे, ये दिन ब दिन चोरियाँ हो रही, ये इस्लामाबाद की चौकों पे चोरियाँ हो रही है, इस्लामाबाद की चौकों पे लोगों को कत्ल किया। ये मुल्क है यार, ये कि एक सुप्रीम कोर्ट बचा है, बस इनसे हमें तवक्कुआत है। और इंशाल्लाह एक चीफ जस्टिस के साथ हम, ये चीफ जस्टिस अगर आज मर्द मुजाहिद बन गया, इसने हक के साथ दिया और फैसला दिया कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है, किस आईन में नहीं लिखा है, ये मुझे बताए कि अगर आईन में ना हो तो फिर ठीक है, हम वापस चले जाएंगे। चीफ जस्टिस आप बिल्कुल फैसला दे, अगर आईन में है, अगर आपने चीफ जस्टिस आईन की खिलाफ वर्जी की तो क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि आप एक वक्त की काजी थे, आपने पैसे लेकर या कोई प्रेशर लेकर आपने जो गलत फैसला किया, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आप भी याद रखोगे। अगर आज आपने हिम्मत की तो इंशाअल्लाह ये चोर इस चौक में खड़े होंगे। क्योंकि पाकिस्तान अब मज़ीद इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज यार वो बगौड़ी, वो एक बगौड़ी है। वो इमरान खान, वो वीडियो में हम देख रहे हैं कि मुझे ठोको मुझे ठोको, ये बेगैरती की भी कोई हद होती यार। पहली दफ़ा तो वो सफदर के साथ भागी थी, बेगैरत की वो बेटी, उसका बाप भी बेगैरत है, वो लंदन भाग चुका है। बेटी इधर लोगों के साथ भागती है, वो लंदन भागा है। दूसरा ये सनाउल्लाह, ये चूखों की जो मोचे है ना, ये पख्तून आपसे निकालेंगे ना, आपके मुंह में डालेंगे। आपने एक इमरान खान का एक हाथ नहीं, वो एक बाल नहीं बिगाड़ा, तो आप और चीफ जस्टिस को क्या धमकी दोगे? अभी इंशाल्लाह कोर्ट चीफ जस्टिस के हाथ में है। इमरान खान तैयार बैठा है, ये तो अभी हम एक ट्रेलर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रमज़ान में। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ट्रेलर फिल्म में तब्दील होगा और इनके ऐवानों को हम नाबूद करेंगे इंशाल्लाह। अगर फैसला आ जाता है इलेक्शन का और हुकूमत जो है उस पर अमल नहीं करती, तो फिर वकला की क्या स्ट्रेटजी होगी? वकला आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, क़यामत के दिन भी इनके साथ खड़े। क्योंकि ये ना माने, ये मुझे पता है ना, इनके खिलाफ जब भी फैसले आते हैं, जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत में, ये इधर सारी अदालत में घुस चुके थे, क्योंकि उसने हक का फैसला दिया था। आज ये अगर इनके हक में आ गए तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे है, जजेस बहुत अच्छे। अगर इनके खिलाफ जो फैसला है वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम इस आइन के साथ है। आइन को जो भी फैसला होगा, जो इंशाल्लाह वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से हमें तवक्कुआत है कि वो मेरिट पे फैसला देगा, वो आइन के हक में देगा। और इंशाल्लाह 90 दिन में इलेक्शन, 90 दिन से एक दिन भी हम पीछे नहीं जाएंगे। अगर 90 दिन में इनने इलेक्शन ना कल की तो फिर अगले दिन हम बागी है, फिर ये निज़ाम नहीं होगा ना, फिर आइन को तो ये खुद पामाल करे यार। तो फिर इस चौकों में हम फिर अपना अपना ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह। हुकूमत ये भी कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन कराएं।
ان کی یہ جو چوریاں کرتے ہیں، باہر بیچتے ہیں، اسرائیل وپت بیچتے ہیں، ڈالر بیچتے ہیں، انڈیا چلے جاتے ہیں، یہ بغیرت ان کے لیے ٹھیک ہے؟ الیکشن کی حالات بالکل ٹھیک ہے، کدھر ٹھیک نہیں ہے؟ ان کی گھر کی حالات ٹھیک نہیں ہے، بغیرت. لاسٹ والی ہے کہ بلاول بھٹو جو کہتے ہیں کہ میرے نانا نے پاکستان کو آئین دیا ہے، وہ بھی ابھی منشی بنے بغیرت ان کے ساتھ مل کے ان کو پامال کر رہے ہیں. اگر یہ اس کی نانا نے آئین بنایا تھا تو یہ آج اس کو پامال کر رہے ہیں. یہ خسرہ ہے، چلے جاؤ، کوئی لندن چلے جاؤ، انجوائے کرو، ادھر ہمیں بغیرت پاکستان میں آپ کی کیا اوقات ہے یار. یہ انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، یہ نہ ہم بلاول سے ڈریں گے، نہ مریم سے ڈریں گے، نہ رانا سے ڈریں گے، اور نہ یہ بگوڑوں سے ڈریں گے. ہم انشاءاللہ اس آئین کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اور ان غریب عوام کے ساتھ ہے، اور عمران خان کے ساتھ ہے. جو کر سکتے ہو کرو.